नमस्ते। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? महाशिवरात्रि आने वाली है। शिव पार्वती की कथाएं, शिव पार्वती के लिए हमारे उपवास। कई लोगों को इस चीज़ का बहुत इंतज़ार है कि कब महाशिवरात्रि आए और कब हम महादेव की प्यारी आराधना करें। कैसे करना चाहिए मैम, बताइए हमें। आप जो बोलेगी उस दिन हम वो करेंगे। कई रिक्वेस्ट आई, तो आज हम महाशिवरात्रि के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि वैसे देखा जाए तो महीने में 12 शिवरात्रियाँ आती है। ये 12 महीने में है ना। पर सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है जो फाल्गुन मास के चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब ये महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं इसे? शिव जो सर्व सुख प्रदान करने वाला है, शिव का अर्थ ही है आनंद देने वाला, आत्मानंद। शिव का मतलब ही होता है आत्मानंद। तो जो ये शिव है और ये जो पार्वती है, ये क्या है? महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि एक सीध खड़ा रह के ही महादेव का जो पूजन अर्चन करता है वो सच्चिदानंद के समीप चला जाता है। से भगवान शिव सर्व सिद्धि प्रदान करते हैं। कीर्तन किया जाता है उस दिन, रात्र भर जागरण किया जाता है। पहले के लोग एक दूसरे को नींद ना आए करके ऐसे जगाते थे, आवाज दे दे के कि आज सोना नहीं है। और दक्षिण भारत में तो देखा भी जाता है कि रात्र भर जागरण किया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में भी कई जगह हम खुद 48 घंटे का जागरण हमारा रहता है। शिव के सेवा में हम लोग रहते हैं, हमें नींद ही नहीं आती। हम इस तरीके से मनाते हैं महाशिवरात्रि की जिसकी हद नहीं है। जो हम लोग शिवरात्रि का आनंद उठाते हैं उसमें हम लोग सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से शिव जी का अभिषेक करना चालू कर देते हैं मंदिर में, हमारे शिव मंदिर में। उसके बाद में 4 प्रहर की पूजा रात्रि की करते हैं, फिर सुबह स्नान करते हैं, फिर उनको अभिषेक, उनको मिष्टान्न, उनको नैवेद्य आदि देके उनकी आरती करके अपना जीवन का जो कुछ भी साल भर हमने अच्छा बुरा किया उनको समर्पित करके हम अपना पारण करते हैं दूसरे दिन। तो ये जो महाशिवरात्रि का उपवास होता है वो एक दिन पहले से चालू करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक ही टाइम भोजन करके संकल्प लेना चाहिए कि हम महाशिवरात्रि का उपवास श्रद्धा भक्ति भाव से शिव का पूजन अर्चन करके करेंगे तो उसका फल निश्चित तौर पे मिलता है। क्योंकि शिव एकमात्र ऐसे हैं जो सदा से ही हैं, सदा शिव बोला जाता है। क्योंकि कहा जाता है एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड के एक विष्णु, एक शिव, एक ब्रह्मा होते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो है उनके अनंत ब्रह्मा शिव और ब्रह्म होते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड में भी अपने आप को यानी ब्रह्मांड जो है वो जिसमें समाता है वो महाविष्णु और सदाशिव है। इसके पीछे रोचक कथाएं भी है 2। ऐसे हमारे रामायण काल की एक कथा है जो सबको पता है कि शिव पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे, तब राम जी सीता मैया के खोज में वन में उन्हें दिखे लक्ष्मण जी के साथ में। तो माँ पार्वती को शिव जी ने जब बताया कि देखो राम जी सामने ही आ रहे हैं अपने समीप, ये देखो किसे खोज रहे हैं, सीता माँ के खोज में आ रहे हैं वो। जब शिव जी ने ऐसा पार्वती मैया को बताया तो पार्वती जी को मन में शंका हुई कि ब्रह्म को जानने वाला अपनी पत्नी को नहीं खोज सकता, उसको खोजने की क्या जरूरत है, वो तो अंतर्यामी है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये राम हो ही नहीं सकते। तो शिव जी को जब उन्होंने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट किया तो शिव जी बोले जाओ देख लो, खुद ही परीक्षा ले लो उनकी, वो राम जी है या नहीं है। तो मैया ने बोला ठीक है हम जाते हैं। तो शिव जी की आज्ञा लेकर राम जी के पास चले गए और उन्होंने बोला इस रूप में जाऊंगी तो परीक्षा कैसी। तो उन्होंने राम जी के सामने सीता मैया का रूप ले लिया। अब सीता मैया को सामने देख के राम जी तो पहचान गए कि ये तो मेरे आराध्य की मेरी माँ है, सब कुछ है। तो उन्होंने पूछा हाल चाल, कैसी है माता जी आप, कैसे हैं देवी आप, पिता कहाँ हैं हमारे, आप अकेली ही आई हैं। माँ एकदम भौचक्का हो गई, अरे ये तो सचमुच मुझे पहचान गए। अपने अपने इस रूप को जो मैंने सीता का धारण किया है उसको लेने का कोई अर्थ ही नहीं रहा।
वो उनको खैरियत बता के राम जी को अंतर्ध्यान हो गई, शिव जी के समीप चली गई। शिव जी गुस्सा करेंगे करके कुछ बोली नहीं, पर शिव जी ने मन ही मन जान लिया था कि मेरे आराध्य की मेरी माँ का स्वरूप लेके गई, क्योंकि दोनों में एक चीज ऐसी है कि शिव राम जी को मानते हैं और राम जी शिव को मानते हैं, दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं। अब इनकी जो पत्नियां हैं वो उनके लिए माताएं हुई, अब माता का रूप ले ली है, तो शिव जी ने तो उसी तक क्षण सती को त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने सीता माँ का रूप ले लिया था। अब वो पति पत्नी का संबंध ही नहीं रह गया। जहाँ माँ बन गई कोई स्त्री, उसके सम्मुख उसके माता का रूप ले रही है, तो पत्नी का तो सवाल ही नहीं उठता। तत्क्षण शिव जी ने आंतरिक ही उनका त्याग कर दिया था सती का, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे। सती माँ समझ गई कि ये क्या दुख मुझे मिला है, ऐसा क्यों मैंने किया। तो दक्ष का जब उनके पिता के यहाँ यज्ञ हुआ तो बहुत बड़ा ऐसा क्या बोलते महोत्सव उन्होंने रखा, यज्ञ रखा, पर शिव जी को बुलाया नहीं। जब ये पता चला सती को, तो सती बोले माँ के घर जाने में किसी का निमंत्रण की क्या जरूरत है। तो सती बिना निमंत्रण के ही शिव जी के आज्ञा लेके चली, जबकि शिव जी ने रोका था कि मायका ही क्यों ना हो पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो मायके में बार बार नहीं जाना चाहिए, और ऐसे भी जब कोई आपको निमंत्रण दे, वहाँ से निमंत्रण आए, तभी आप जाना चाहिए, इससे आपका मान बना रहता है। तो सती तो नहीं मानी, वो चली गई और वहाँ देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं है, पति का कोई नाम नहीं ले रहा है, बहनें कोई बात नहीं कर रही है, पिता कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। ना निमंत्रण के ही शिव जी के आज्ञा लेके चली, जबकि शिव जी ने रोका था कि मायका ही क्यों ना हो पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो मायके में बार बार नहीं जाना चाहिए, और ऐसे भी जब कोई आपको निमंत्रण दे, वहाँ से निमंत्रण आए, तभी आप जाना चाहिए, इससे आपका मान बना रहता है। तो सती तो नहीं मानी, वो चली गई और वहाँ देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं है, पति का कोई नाम नहीं ले रहा है, बहनें कोई बात नहीं कर रही है, पिता कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें गुस्सा आया, पति के बारे में अनाप शनाप सुन नहीं सकी, तो उन्होंने अपना देह अग्नि को समर्पित कर दिया। ये कथा सबको पता है। और वो उसके बाद में जो दिन था तांडव का, महादेव का, वो यही दिन था, महाशिवरात्रि का ही दिन था, जब शिव जी ने तांडव मचाया था। सती के देह को लेके वो घूम रहे थे इस तरीके से, और सूक्ष्म रूप से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती को खंडित किया था, उनके शव को सुदर्शन चक्र ने। तब जाके अलग अलग ये जो गिरे हैं उनके जो शरीर के टुकड़े, वो शक्तिपीठ कहलाई है। इस तरीके से ये महाशिवरात्रि की रात्र का एक वर्णन किया गया है कि शिव को पुनः अपने स्वरूप को जानने के लिए सुदर्शन का बहुत बड़ा रोल था, महाविष्णु का। तो ये दिन भगवान शिव का तांडव का भी दिन है। और कहा जाता है उसके बाद जब माँ पार्वती स्वरूप में आई, तो भगवान शिव ने इसी दिन उनका वरण भी किया था। तो दोस्तों, ये जो कथा है रामायण कालीन, इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी है और भागवत गीता में भी है। तो दोस्तों, ये तो हुई कथाएं भगवान जी की। तो शिव जी की आराधना जो है वो भक्ति से करिए, भाव से करिए, जागरण कीजिए, उपवास कीजिए। उपवास का मतलब ही होता है कि अपने प्रभु के निकट जाना। उस दिन कोई भी किसी को किसी भी तरीके से ईर्ष्या न करे, गंदा न बोले। उपवास में मुख से जितना हो सके कम बोले, मौन रहने की कोशिश करे, कीर्तन करे, ज़्यादा से ज़्यादा हरि स्मरण करे। जब हम अपने शिव का स्मरण करेंगे, हरि का स्मरण करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु के उस स्वरूपों का चिंतन करेंगे, प्रभु का अभिषेक करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। ये बहुत ही विलक्षण अनुभव होते हैं। अध्यात्म जो है, ये जो हमारी परंपराएं हैं, ये जो रिचुअल्स है, ये हम लोग इस तरीके से मनाते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमें जाना है, तो उनका नित्य स्मरण करें और उनके समीप रहें। ठीक है ना दोस्तों? तो आनंदित होके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके
भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचामृति से अभिषेक करें। मैंने मानसिक पूजन का भी एक वीडियो बनाया है, किसी को नहीं मिला होगा तो शॉर्ट में बताती हूँ कि जब हम यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब भगवान शिव की आराधना महाशिवरात्रि के दिन उसी समय बैठ के अपने जहाँ हम सो के उठे अपने हाथों का दर्शन किया, नित्य स्मरण किया, कराग्रे वस्ते किया, उसके बाद में धरती माँ का स्मरण करके उसका शुक्रिया किया, उसके बाद में अपने गुरु माता पिता को धन्यवाद दिया और अपना ध्यान लगा लिया। ध्यान हमें लगाना है आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र जो है वो शिव और पार्वती का जो मिलन है, उस आज्ञा चक्र की जो एक पॉइंट होता है ना, उसमें ध्यान जब लगता है ना तो शिव पार्वती की जो आपकी क्या कहना चाहिए उसे, हम लोग उस समय अपनी जागृति को महसूस करते हैं, उस मिलन को महसूस करते हैं एक जीव के परमात्मा से। और इसकी जागृति जब हो जाती है आज्ञा चक्र में तो हम मुक्त हो जाते हैं। उस समय समझ लेना चाहिए कि हमारा साधना पूर्ण होने को है। हम मूलाधार से जब ध्यान लगाना चालू करते हैं तो हम वो ध्यान आज्ञा चक्र तक लाते हैं। तो इस बात का ध्यान करिएगा कि हमें आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। दोनों भव के बीच में अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को केंद्रित करना है। मन में कोई भी विचार आने नहीं देना है। बिल्कुल शांति से, वो समय ही इतना प्यारा होता है कि शांति से हम ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए अपने ध्यान में शिव का पिंड ऐसे इमेजिन करें। और जब हम शिव के पिंड को इमेजिन करते हैं तो ये भी इमेजिनेशन आपको पंचोपचार से पूजन विधि वहीं शुरू कर दे। ध्यान में मानसिक ध्यान बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपने जीवन में। सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान करता है मानसिक अभिषेक महादेव का। मेरा एक पर्सनल वीडियो है जो आप ज़रूर देखिएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व जो आ रहा है उसके पहले आप ध्यान लगाने की कोशिश करिएगा। 2-4 दिन के प्रैक्टिस में अपने आप को शिव जी के लिंग और रोज नियमित तौर पे 1 लोटा जल आज से आप चालू कर दीजिए शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। देखिए ट्रिमेंडस आपके लाइफ में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। आप दैवी शक्तियों का अनुभव करना चालू कर देंगे। जो आपको ये पूर्णिमा के बाद से जो एक दिन जाता है ना, ये चतुर्दशी तक शिव के समीप हमें रहने का मौका मिलता है। और रात्र भर जागरण करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसी दिन शिव जो है पार्वती के मिलन, ये बहुत उम्दा इसका रहस्य है। शिव और पार्वती, जीव और परमात्मा, इनका मिलन। शिव स्वयं पार्वती से मिले हैं। और जो पार्वती ने किस पे विजय हासिल की है, जब वो शादी करने आए थे तो किस रूप में थे? एकदम नंग धड़ंग भूत प्रेत पिशाच सबको लेके आए हुए थे शिव जी के, यानी वो बारात को देखने से ही बनता था, सब डर गए थे। पर माता पार्वती ने मन से जब उसे स्वीकारा था तो शिव चंद्रशेखर के रूप में आ गए। सब अच्छे से हो। बोलने का मतलब है हमारे जीवन के संकट, हमारे जीवन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी पे जब विजय हासिल कर लेते हैं, उसको स्वीकार करके उस पर हम स्टडी करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को संभालना है, तब स्वयं हमारा साक्षात्कार हो जाता है। कितना बड़ा रहस्य है महाशिवरात्रि का। समझ गए दोस्तों? तो आइए मिलके मनाते हैं, शिव पार्वती जी की जय बोलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।